पार्टी का जो ये नेतृत्व है ये तो काउंटिंग सेंटर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप देखिए ना, जिसे कहते हैं बिहार का, मुझे वो चुनाव याद आ रहा है जब आरजेडी ने बहुत सारी मिठाइयाँ बनवा ली थी, अपने कार्यालय में रखवा ली थी, और अंत में जब रिजल्ट्स आए थे तो बेचारे मिठाइयाँ जो हैं वो भाजपा कार्यालय भिजवा दी थी उन्होंने। याद है कि तो वही स्थिति आज भी होने वाली है। इसे कहते हैं जल्दबाजी का रिजल्ट, पता है। और मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आया था उसमें रीकाउंटिंग करके बोलना शुरू कर दिया है, बौखलाहट शुरू कर दी और सुचारिता। और हिमानी मैं आपको बताऊं, आप 12 बजते ये सीटें खाली हो जाएंगी आपकी, आपको बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रचंड लहर है, लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बदल दिया गया था होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी शक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना के अंदर बिगर भाजपा के सरकार ना बने। ये भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। तेलंगाना की जो सत्ता की चाबी है वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। विश्वास सारंग कह रहे थे कि राम के सहारे हैं, हम सब राम के सहारे हैं, तो वो जो जय श्री राम का नारा भी आपने लगा दिया। तो ये जीतू पटवारी की तस्वीरें आ रही थी, वो भी पूजा कर रहे हैं। और इस चुनाव में हमने देखा है कि मंदिरों के दर्शन करना, कौन बड़ा भक्त है वो भक्ति दिखाना, वो बीजेपी पर आरोप कांग्रेस लगाती थी दुष्यंत जी, लेकिन इस बार उसी भक्ति के चोगे में हमें कांग्रेस भी नजर आई। और ये सिद्ध करते हुए खुद जो नेतृत्व कर रहे थे कमलनाथ, ये दिखाते हुए कि हम भी भक्त हैं और हम भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। देखिए, कमलनाथ जी की आस्था रामचंद्र जी के प्रति है, ये पहली बात तो है नहीं। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान राम वन पथ गमन बनाया, हनुमान जी का मंदिर पिछली कार्यकाल में बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय कमलनाथ, मैं इसी को भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताया गया था हाईकोर्ट के अंदर, तब वो कह देते हैं ना कि 10 जनपद, भैया आप गलत कह रहे हैं, बात करने एक-एक करके आराम से राम जी के बारे में बोल रहे हैं। और अभी तो आप राम जी भी आने शुरू नहीं हुए, आप लोगों ने श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, ठेकेदार हो राम जी के, तो आप ठेकेदार थे, आपने लिख के क्यों दिया था भगवान श्री राम काल्पनिक है? क्यों आपने नहीं दिया? आपने कोर्ट में नहीं दिया? आप बताइए, आपने कोर्ट में नहीं दिया? तो बोलने लग जाए। इस तरह से नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार इस तरह से नहीं, क्या बात है, कुछ बोल रहे हैं दुष्यंत जी? एक सेकंड। अच्छा, इस तरह से नहीं, आप दोनों से कह रही हूँ, वो जो स्क्रीन पर मेरे को मेरी बात खत्म, हाँ कंप्लीट करिए, चलिए। श्रीलंका में भी भगवान राम का, माता जानकी जी का मंदिर बनवाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है। इसका मतलब कोई अपना प्रचार नहीं करता अपनी आस्था का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता। ये राम के नाम पे वोट मांगना ही कोई ये नहीं दर्शाता कि हम राम के प्रति आस्थावान हैं या नहीं हैं। लोगों की आस्था है, अपने अपने तरीके से प्रकट करते हैं, उसका प्रकटीकरण होता है। पर इसी मध्य प्रदेश में एक धर्म के नाम पर कार्ड वो भी था, जब कहा गया एक धर्म विशेष को कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट हो जाओ। वो बयान कैमरे पर था दुष्यंत जी, अगर मुझे याद है, और सूर्य मैथिल जी, वो बयान नहीं, तोड़ मरोड़ कर नहीं है, वो बयान तो सामने था, वो बयान सामने चुनाव के दौरान आया। देखिए सुचारिता, अभी मैंने प्रश्न उठाया कि भैया अगर इतने ही बड़े राम भक्त थे कमलनाथ जी, तो उस समय में वो इस्तीफा क्यों नहीं देके खड़े हो गए कांग्रेस पार्टी से कि भैया आपने भगवान श्री राम को काल्पनिक कह दिया, आप राम सेतु को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहूंगा जहां पे मेरे भगवान श्री राम का अपमान किया जाएगा। और ये जिसे कहते हैं ना मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, 4 लाइनें मुझे वो याद आ रही हैं कि ये नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। चलिए, वोट किसने लूटे हैं, आज तो उसका दिन है, और किसने लूटे हैं वोट वो थोड़ी देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। बीजेपी दफ्तर से शिकायत मानी, और हर्षा हमारे साथ सचिन पायलट के घर से। जरा एक बार पहले हर्षा का हम रुख कर लेते हैं, फिर शिखा से भी जानेंगे क्या वहां से भी इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जैसे दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हर्षा, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में दरअसल जो ये तस्वीर देखी जा रही है, या कांग्रेस को अगर जो नुकसान अगर पहुंचता नजर आ भी रहा है, तो सचिन पायलट एक बड़ी वजह वहां पर है, या फिर जो उनका वोटर जो दरअसल नाराज था कि पिछली बार उनको उस तरह से भाव नहीं दिया गया या नकारा, जितनी आप तमाम बातें कह लीजिए, क्योंकि इस पिछले 5 सालों में कई उतार चढ़ाव, कई चीजें देखी है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस बीच हुई है, रिजॉर्ट सचिन पायलट की तरफ से भी बुक कराए गए हैं। अभी आज क्या कोई प्रतिक्रिया आपको सचिन पायलट की ओर से मिल पाई है?